आदिवासियों का नेता भारतीय जनता पार्टी में जा करके ऐसा बिगाड़ सकता था, किसी को पता नहीं था। आदिवासियों का नेता हेमलाल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी में इतना बिगाड़ सकता था, किसी को पता नहीं था। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के परिवार पर पले 10 साल तक पालने वाले तोता इन दिनों बड़ी जोर से टाँ टाँ कर रहा है। ये सारी करतूतें भारतीय जनता पार्टी की चरित्र को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी में इतना बिगड़ सकती है, आज के तारीख पर आप आसानी से आप देख सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना, खुद का ही पाल पोस करके, जिस कुत्ते को जो आप पाल पोस करके आप बड़ा करेंगे, वही कुत्ता अगर आप पर ही भूखता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। इन दिनों कुछ इसी तरह की घटना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर टूट पड़ी है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब पहली बार जब मुझे इस भाषा को जब मैंने सुना, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। यार, इतना विधायक होकर के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जब कुछ देर तक मुझे समझ में आ गया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की चरित्र है, क्योंकि 10 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार पर जब पालने वाले विधायक आज पहली बार उनकी चरित्र को विधानसभा पर देखने को मिला। हालांकि इस टीका टिप्पणी से जो पक्ष विपक्ष भी अपना प्रतिक्रिया तो देते आ रहे हैं। कई सारे लोग इस बात पर हंगामा भी करने लगे हैं कि ये विधायक अपनी मर्यादा को पार कर रहे हैं, अर्थात इन सारी चीज़ों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम जानकारी आप किसी न किसी माध्यम से सुने हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजे की बात यह है दोस्तों, कि 10 साल तक जिस परिवार पर पालने वाले तोता आज जब उनके ही चरित्र को दर्शा रहा है, तो वही लोग खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये उन सबको माफ़ी मांगने की आवश्यकता है कि 10 साल तक पालने वाले कुत्ते को जब आज उन पर ही भौंक रहा है, तो उन सबको तो अजीब तो लगेगी ही। और आज की तारीख पर यही घटना हमारे गठबंधन की सरकार में देखने को मिल रहा है, अर्थात इस झारखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है। लेकिन कई सारे लोग इस बात पर कमेंट करने लगते हैं कि ये तो उनकी चरित्र है, अर्थात हेमलाल मुर्मू की चरित्र है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, हेमलाल मुर्मू की ये चरित्र नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल जो पाल पोस करके इन्होंने पिछले 10 साल तक जो सिखाया है ना, जो चरित्र इनकी जो संस्कार जो सिखाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही है। जब ये भारतीय जनता पार्टी की करतूतें जब विधानसभा में जब रेखांकित हो रही है, चित्रण हो रहा है, प्रदर्शन हो रही है, तो बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन जैसे लोग क्या कह रहे हैं जानते हैं? उनकी चेहरा शर्म से झुक जा रही है, क्योंकि पिछले 10 साल तक उनके परिवार पर पाल पोस कर कितना 10 साल तक पाले पोसे गए, आज वही तोता उनके चरित्र को दर्शाती है। और आज की तारीख पर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर उंगली उठाने का काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि आपने जिस तोता को 10 साल तक पाल पोस करके बड़ा किया, जिस डॉगी को आपने 10 साल तक पाला पोसा, आज वही कुत्ता, आज वही डोंगी आप पर जब भूख रहा है, वही तोता आप पर जब टाँ टाँ कर रहा है, तो शर्माना तो आपको चाहिए। लेकिन शर्मा ना करके खुद की गलती को एहसास ना करके खुद की ये चरित्र को छुपाने के लिए अब उंगली उठाने पर उतार जाते हैं। हालांकि ये सारी घटना पहले से चली आ रही, लेकिन जब 10 साल तक उनके परिवार पर पाल पोसने वाले तोता जब विधानसभा पर जब उस पर जब उंगली उठाने लगती है, उस पर जब टाँ टाँ करने लगती है, तो उन सबको शर्म से उनकी चेहरा झुक जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर जो विधानसभा सत्र जो चल रही थी, ज़्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये सशक्तिकरण भी विधानसभा पर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है ना,
वही शक्ति आपने विधानसभा पर भी देखने को मिला उसी वक्त पर। अब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्तिकरण क्यों करती है आप जानते हैं? ताकि उसके विपक्ष पर खड़े होने वाले पुरुषों से मुंह तोड़ जवाब दे सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि एक पुरुष एक महिला से ही पराजित हो सकती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला महिषासुर वध करने की जो कहानी से आधारित ये फार्मूला भारतीय जनता पार्टी लोगों ने अपनाया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये सारी करतूतें, ये सारी कारनामा, ये सारी चरित्रहीन भारतीय जनता पार्टी के सिखाए हुए का ही एक प्रारूप है, का ही एक फार्मूला है। लेकिन यही फार्मूला जब विधानसभा पर जब दर्शाया जाता है, विधानसभा की सतर पर जब दिखाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए, शर्म से उनके चेहरे झुक जाना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आपने 10 साल तक जिस तोता को आपने पाल पोस करके बड़ा किया, जिस डोंगी को आपने 10 साल तक पाला पोसा, आज चरित्र तो आप ही का ना दर्शाएगा भैया। लेकिन ये ना कह करके भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, चरित्रहीन बता रहे हैं। चरित्र संस्कार तो आपने सिखाया है महोदय, लेकिन ये बात उनको, ये गलती उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आरोप पे प्रत्यारोप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जानकारी मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग इस बात पर आरोप लगाते रहते हैं कि देखिए ये है गठबंधन की चरित्र, ये है फलाना विधायक की चरित्र। लेकिन आज उनकी गलती नहीं है। आज की तारीख पर जिस तरीका से विधानसभा सत्र में जो टिप्पणी किया है, कहा है, ये उनकी पर्सनल मैटर नहीं है या फिर उनकी एक बातें नहीं है। जो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी में सिखाए गए चित्र विधानसभा में दिखाई गई है। 10 साल में जो आपने सिखाया, 10 साल में जिस संस्कार आपने दिया, 10 साल में आपने जो व्यवहार आचार दिया, 10 साल में जो आपने ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज की तारीख पर जब आप पर जब दिखा रहा है तो आपको दुखी आ रहा है। और इसीलिए पहले मैंने आप सबको कहा था दोस्तों, खुद का ही पाला हुआ कुत्ता अर्थात खुद का ही पला हुआ डोंगी जब आप पर ही भूखता है ना, थोड़ा सा अचंभित लगता है। और इसी तर्क पर आज की तारीख पर भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी, हेमंत शिबू चंपाई सोरेन थोड़ा सा शर्मिंदा से उनकी चेहरा झुक जानी चाहिए। और क्या कह रहे हैं ये लोग, माफी मांगना चाहिए। कहे का माफी मांगेगा भैया? 10 साल तक तो आपने संस्कृति सिखाया है, 10 साल तो आचरण अनुसरण करना तो आपने सिखाया है ना। अब वही कुत्ता जब, वही तोता जब आप पर जब टाँ टाँ कर रहा है, आप पर जब बोलने लग रहा है, तब उसे शर्मिंदा होने की आवश्यकता आपको है। और ये वीडियो उस भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की तारीख पर जो 10 साल पालने वाले, 10 साल तक उनके परिवार पर बढ़ने वाले व्यक्ति जब उनके चरित्र को दिखा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म से झुक जानी चाहिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी, थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आने वाले समय पर देते रहते हैं। धन्यवाद।